प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान के एक ऐसे मोजज़े के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको पूरे गांव ने अपनी आंखों से देखा और लोग उसे देखकर हैरान रह गए। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। बहुत ही प्यारी वीडियो होने वाली है, आप इसे आखिर तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक मर्तबा किसी गांव में एक मुसलमान का इंतकाल हो गया और जब किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाए और हालात ऐसे बन जाएं कि उसके घर में कोई भी मौजूद ना हो, उसके रिश्तेदारों के बारे में अता पता ना हो, तो ऐसे में गांव वाले और इर्द गिर्द के लोग ये जिम्मेदारी संभाल लेते हैं कि इस दुनिया छोड़कर जाने वाले को हम गुस्ल देंगे और इसको दफनाने का इंतज़ाम भी किया जाएगा। इसी तरह जब एक मुसलमान शख्स का इंतकाल हुआ तो उसके घर में कोई भी ऐसा मौजूद नहीं था जो ये सारे काम अंजाम देता। इसीलिए गांव वालों ने ये जिम्मा संभाल लिया कि इस मुसलमान को गुस्ल दिया जाएगा। गुस्ल के बाद जिस तरह से जनाजे की तैयारी की जाती है उसी तरह से इस मुसलमान भाई के जनाजे की भी तैयारी की जाने लगी और फिर नमाज जनाजा का ऐलान हुआ और आखिरकार मोहल्ले वाले और तमाम गांव वाले मैयत लेकर कब्रिस्तान पहुंच गए। कब्रिस्तान पहुंचकर इस शख्स की नमाज जनाजा अदा की गई और नमाज जनाजा के बाद इसकी कब्र खुदाई का आगाज़ किया गया। दोस्तों, कब्रिस्तान के हवाले से हम सब जानते हैं कि अक्सर कब्रें बहुत पुरानी हो जाती हैं, यहाँ तक कि इनका नामो निशान तक मिट जाता है। इस मुसलमान की कब्र भी एक ऐसी ही पुरानी कब्र के बराबर में खोदी जा रही थी। दोस्तों, जब इसकी कब्र की खुदाई की जा रही थी तो बराबर वाली कब्र कमज़ोर होने की वजह से ज़मीन में बैठ गई, जिसकी वजह से कब्र के मुर्दे के पाँव नज़र आने लगे। और जो लोग इस नई कब्र की खुदाई कर रहे थे उन्होंने जब उस पुरानी कब्र में देखा तो वो खुश हो गए और मुस्कुराने लगे। दोस्तों, उन्होंने देखा कि इस कब्र के अंदर गुलाब के फूल खिल रहे थे। ये लोग देखकर हैरान रह गए कि आज से पहले कई कब्रें ऐसी देखी हैं जिनके ऊपर तो गुलाब के फूल और दरख्त नज़र आते हैं और दरख्तों के साए में भी हमने बहुत सी कब्रें देखी हैं, लेकिन कब्र के अंदर कभी भी फूल लगे हुए नहीं देखे। इस मंज़र को देखने के बाद लोग ये फैसला करते हैं कि आधी कब्र तो खुल चुकी है तो क्यों न इसकी अच्छी तरह से फिर से तामीर कर दी जाए। दोस्तों, जब उन लोगों ने कब्र पर अच्छी तरह से गौर किया और करीब से देखा तो उन्हें पता चला कि कब्र से मैसूर करने वाली बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। खुशबू इतनी अच्छी थी कि उसको सूंघकर हर कोई मदहोश हो रहा था। गांव वाले देखते हैं कि कब्र तो बहुत ज़्यादा पुरानी है, लेकिन इसके बावजूद इस मुर्दे का जिस्म बिल्कुल सही सलामत है और इसके कफन की चादर ज़र्रा बराबर भी मैली नहीं हुई है। दोस्तों, ये मंज़र देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और सबके दिल में ये ख्वाहिश पैदा होने लगती है कि हम इस शख्स के बारे में जानकारी हासिल करें। आखिर ये आदमी कौन है और ज़िंदगी में इसने ऐसे कौन से काम किए हैं जिसका सिला इसको मरने के इतने सालों बाद इतनी पुरानी कब्र में इतने अरसे बाद भी मिल रहा है। और ये ऐसा कौन सा अमल करता था, ऐसा कौन सा काम करता था जिसकी वजह से इसकी कब्र से खुशबू निकल रही है। चुनांचे सभी ने फैसला किया कि इस शख्स की तलाश ज़रूर की जाएगी। दोस्तों, इसकी कब्र को मिट्टी डालकर फिर से बंद कर दिया जाता है और जो जनाजा लोग अपने साथ लेकर आए थे उसको भी दफनाकर चले जाते हैं। फिर इसके बाद लोग आसपास के तमाम गांवों में फैल जाते हैं और इस कब्र के मुर्दे के घर वालों की तलाश शुरू कर देते हैं। आखिरकार कई रोज़ की सख्त मेहनत के बाद और बुज़ुर्गों के मशवरे के बाद उन्हें ये पता चल जाता है कि ये शख्स कौन था। फिर कुछ लोग इकट्ठा होकर उसके घर जाते हैं जहां वो शख्स कभी रहा करता था। बज़ाहिर देखने में घर बहुत पुराना लग रहा था और घर को देखकर ये नहीं लगता था कि यहाँ कोई रहता होगा। लोग उस घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं, जिसके बाद अंदर से बहुत कमज़ोर सी आवाज़ आती है कि दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाओ। गांव वाले मिलकर जब घर में दाखिल होते हैं, दोस्तों जब वो घर में जाते हैं तो देखते हैं कि इस घर में बहुत कमज़ोर औरत मुकीम है। उसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है और उसका जिस्म इंतहाई कमज़ोर हो चुका है। चुनांचे ये लोग उसके पास बैठ जाते हैं और उससे सवाल करते हैं कि फुला कब्रिस्तान में उस जगह पर एक कब्र है, बताया जा रहा है कि उस कब्र का ताल्लुक़ आपके घर में से किसी से है, तो आप हमें बताइए कि वो कब्र किसकी है और हमें ये बताइए कि हमने कब्र में एक बहुत ही प्यारा अजीब सा मंज़र देखा है
कि उसकी कब्र के अंदर से खुशबू आ रही थी और गुलाब के फूल कब्र के अंदर खिल रहे थे। यहाँ तक कि कब्र के मुर्दे का जिस्म बिल्कुल सही सलामत है, उसका कफन तक मैला नहीं हुआ था। आखिरकार वो कौन शख्स था? ये सब सुनकर वो बूढ़ी औरत एक लम्हे को तो खामोश रहती है, फिर कहती है कि जिस कब्र का तुम जिक्र कर रहे हो वो मेरे शौहर की कब्र है। जवानी में ही उसका इंतकाल हो गया था और वो मुझे छोड़कर चला गया था। लोग सवाल करते हैं कि आप आखिर आपके शौहर में ऐसी कौन सी आदतें थीं, वो ऐसे कौन से काम किया करता था कि आज भी उसका जिस्म बिल्कुल सही सलामत है और कब्र से खुशबू आ रही है। तो वो औरत कहती है कि मुझे ज़्यादा तो कुछ याद नहीं है क्योंकि मेरी याददाश्त बहुत कमज़ोर हो चुकी है, लेकिन हाँ, एक ऐसा अमल ज़रूर मुझे याद आ रहा है जो मेरा शौहर रोज़ाना किया करता था और वो अमल दोहराया करता था। और वो अमल ये था कि जब वो रोज़ सुबह फजर की नमाज़ अदा करने के लिए मस्जिद में जाता था तो वो देखता था कि लोग नमाज़ पढ़कर कुरान की तिलावत करने के लिए मस्जिद में बैठ जाते हैं और वहाँ बैठकर कुरान पाक पढ़ते रहते हैं। लेकिन मेरे शौहर को कुरान पढ़ना नहीं आता था और वो इस बात पर बहुत गमगीन होता था और रोने की हालत में घर आ जाता था और आकर कहता था कि मैं कितना बदनसीब हूँ कि मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता। और घर में रखे कुरान को अदब से चूमकर अपने सीने से लगाकर उसकी आंखों से आंसू जारी रह जाते थे। कुरान को खोलकर जो भी आयत उसके सामने आती थी उस पर वो अपना हाथ फेरता था और कहता था कि ए अल्लाह, तूने इस किताब में जो कहा है वो हक है और तू सबसे बड़ा सच्चा है और तेरी किताब भी सच्ची है। और वो काफ़ी देर तक मुख्तलिफ आयत पर हाथ फेरता जाता और यही अल्फाज कहता रहता था कि या अल्लाह, तूने इस किताब में जो फरमाया है वो हक है, तू सच्चा है, तेरी किताब सच्ची है। और उसके आंसू लगातार बहते रहते थे। उसके बाद वो कुरान चूमकर उसे सीने से लगा लेता था और उसको अपनी जगह पर रख देता था और ये काम मेरा शौहर रोज़ाना करता था। मुझे लगता है कि यही वो अमल है जिसकी वजह से कब्र में उसकी खुशबू महक रही है। दोस्तों, कुरान से मोहब्बत की एक छोटी सी मिसाल आपके सामने पेश की गई है। आपने देखा कि उसकी कब्र से कैसी खुशबू आ रही थी, कब्र में फूल खिल रहे थे और उस इंसान का कफन तक मैला नहीं हुआ था, उसका जिस्म कब्र में बिल्कुल सही सलामत है। आज कितने ही लोग ऐसे हैं जिनको कुरान पढ़ना भी आता है फिर भी वो कुरान नहीं पढ़ते, बल्कि बाज़ लोग तो ऐसे हैं जो कुरान पढ़ने के बाद उसको भूल चुके हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें और आपको कुरान पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।